तो ईमेल भेजने के लिए आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीजें उसके अंदर होती है। तो ईमेल भेजना है तो आपको सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है, किसी को भेजना ईमेल तो आपके पास क्या जरूरी है, क्या चीजें हमारे पास होनी चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए ना। जैसे किसी को फोन करना है तो हमारे पास उसका नंबर होना चाहिए ना, उसी प्रकार से किसी को भी ईमेल भेजना है तो आपके पास एक ईमेल आईडी खुद की होनी चाहिए और जिसके पास भेजना उसकी भी ईमेल आईडी होनी चाहिए हमारी, है ना। अब उसमें जो ऑप्शन होते हैं क्या क्या, ईमेल में जब खोलोगे आप ओपन करोगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे। कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं, तो जैसे आप जीमेल खोलोगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कंपोज का। आप जैसे ही कंपोज पे क्लिक करोगे, किस पे, कंपोज ईमेल, है ना। जैसे क्लिक करोगे तो आपका कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आता है। सबसे पहला होता है टू। अब जो टू होता है ये किस लिए होता है, ये जिसे भेजना है, मतलब जो रिसीव करेगा। ये कौन होता है, रिसीवर होते हैं यहाँ पे, जिसके पास भेजना है। तो ईमेल आईडी बताइए, जैसे मान लिया तो किसी की भी ईमेल आईडी, क्या सिंह निखिल, है ना, सिंह निखिल, सिंह निखिल 131415@gmail.com। इनके पास क्या करना है, ईमेल भेजना है, तो ये उनकी ईमेल आईडी हो गई। दूसरा ऑप्शन क्या आता है, मान लिया और लोगों को भेजना तो आपको ईमेल आईडी ऐड कर लेना। अब उसके बाद कौन सा ऑप्शन आता है आपका, इसका फ्रॉम का। फ्रॉम कौन होता है, जो भेजता है, सेंडर होता है, जिसे हम बोलते हैं क्या, सेंडर। रिसीवर में टू को डालते हैं, जो टू होता है वो रिसीवर होता है, और फ्रॉम में जो भेज रहा है। जैसे हम अपने मोबाइल भेज रहे तो हमारा क्या होगी, यहाँ पे हमारी आईडी होगी, है ना। तो मान ले रहा हूँ यहाँ पे जो भेज रहा है उसकी ईमेल आईडी क्या है, ma0231947@gmail.com। तो ये उसकी आईडी हो गई। अब उसके बाद कौन सा ऑप्शन होता है हमारा, देखो जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन खुल के आता है, किसका, सीसी का और बीसीसी। अभी हम सीसी और बीसीसी पे नहीं करेंगे ईमेल, बस सिंपल सा हमको एक ही लोग के पास भेजना है, किसके पास, सिंह निखिल के पास हमको क्या करना है, ईमेल आईडी भेजनी। तो हमको यहाँ पे सीसी और बीसीसी का कोई मतलब नहीं। अभी बताएंगे सीसी क्या होता है और बीसीसी क्या होता है, सीसीसी और बीसीसी में क्या अंतर होता है ना, और ये किस लिए यूज किया जाता है। तो हमने आपको थ्योरी समझा दिया, सीसीसी का मतलब क्या होता है और बीसीसी का मतलब क्या होता है ना। अब इसके बाद क्या होगा, आपका ऑप्शन आता है किसका, सब्जेक्ट का। किसका आता है, सब्जेक्ट का। अब सब्जेक्ट में क्या डालेंगे, किसी विषय का नाम नहीं डालना है, ना हिंदी मैथ साइंस, ये नहीं डालना है। किस टॉपिक के लिए आप वो कर रहे हो, मेल भेज रहे हो, है ना। मान ले रहा हूँ यहाँ पे हॉलीडे के लिए, किस लिए, हॉलीडे के लिए आपको ईमेल आ रहा है, या आपके जॉब के लिए, जॉब से रिलेटेड भी आपका हो सकता हो। यहाँ मान ले रहा हूँ हॉलीडे, हॉलीडे के लिए आप क्या ईमेल भेज रहा हूँ, है ना। तो सब्जेक्ट में डाल दिया हॉलीडे, तो देखते ही समझ जाएगा कि हाँ किस लिए ईमेल आया हमारे पास, छुट्टी के लिए आया, तो उसको पूरा ईमेल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सब्जेक्ट से ये फायदा होता है ना। जैसे आप कोई चीज़ याद करते हो तो आप टॉपिक देखते हो, मेन टॉपिक क्या है, ऐसा नहीं पहले उसके अंदर पूरा थ्योरी पढ़ते हो, मेन टॉपिक देख लेते हो, आप समझ जाते हो हाँ ये पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या होता है हमारा ऑप्शन, अगला ऑप्शन बताओ, सब्जेक्ट बाद क्या होता है, डेट एंड टाइम का ऑप्शन होता है। तो डेट एंड टाइम आप लिख सकते हो, है ना। उसके बाद बॉडी, उसके बाद आपका जो मेन पार्ट होता है कौन सा, बॉडी का होता है। जैसे हमारा मेन पार्ट क्या है, बॉडी। अगर बॉडी नहीं, सिर्फ आपके पास दिमाग ही है तो कोई मतलब नहीं। जब बॉडी नहीं तो दिमाग कहाँ से आएगा। तो बॉडी समझना यहाँ के काम क्या होता है, बॉडी में क्या होता है, पूरा स्ट्रक्चर, पूरा इसमें आपको बताना पड़ेगा हॉलीडे किस लिए है, किस टॉपिक के लिए है ना, स्टार्टिंग से लास्ट। हाँ पूरा इसमें सब कुछ आपको डिटेल में बताना पड़ता है ना। फला 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 कुछ भी आप लिख सकते हो, फला फला नहीं लिखना है। मतलब यहाँ पे आपको बॉडी बताना हॉलीडे किस लिए, मान लीजिए होली के लिए छुट्टी दी गई है, कुछ कोई भी टॉपिक हो सकता है आपका, है ना। पूरा देना पड़ता है यहाँ पे, प्रिंसिपल का नाम, है ना, सब कुछ आपका बॉडी के अंदर होता है। उसके बाद बचता है आपका क्या, अटैचमेंट।
आप अटैचमेंट क्या कर सकते हो, कोई चीज़ को अटैच कर सकते हो, जोड़ सकते हो, है ना। जैसे फोटो हो गई आपकी आपकी वीडियो ऑडियो वगैरह आप यहाँ पे जोड़ सकते हो। तो ये हो गया आपका सिंपल मेथड कि ईमेल कैसे भेजा जाता है। अब अगला समझेंगे हम कौन सा, सीसी और बीसीसी। कितना समझ में आया नहीं आया बताओ। टू में कौन होता है पहले बताओ। हाँ रिसीवर होगा, है ना। फ्रॉम, मान लीजिए आप संगीता भेज रही हो किसी को, तो टू में किसको डालोगी। मान लीजिए आप किसी को ईमेल भेज रही हो, या मान लीजिए आराधना भेज रही हो, हाँ, तो आप क्या होगी, सेंडर होगी। रिसीवर कौन होगा, टू, है ना। समझ में आ गया। अब चलते हैं बीसीसी और सीसी का काम क्या होता है। बहुत मेन टॉपिक है, बाकी तो इजी है, समझ जाओगे आराम से, लेकिन ये समझना आपको जरूरी है सीसी क्या होता है और बीसीसी क्या होता है, ठीक है। तो मान ले रहा हूं एक मान लेता हूं एक क्या है, कंपनी है, क्या है, कंपनी है। कंपनी में समझ लो अच्छे से, अभी बीसीसी और सीसी एकदम क्लियर हो जाएगा। कंपनी है, कंपनी में जो मैनेजर है, जो क्या है, मैनेजर है, उनका नाम क्या है, मान ले रहा हूं उनका नाम क्या है, शुभम है। क्या नाम है, शुभम, क्या है, मैनेजर है। बाकी इसमें आपका एक है क्या, मैनेजर छोटा मान ले कोई पोस्ट हो गई, है ना, उसको हम क्या मान सकते हैं, असिस्टेंट मान सकते हैं, असिस्टेंट। या मान लो मैनेजर क्या, जूनियर मैनेजर मान सकते हैं, थोड़ा उनसे छोटे हैं, क्या है, जूनियर मान सकता हूँ, जूनियर मैनेजर। हमको सिर्फ समझना है, एक जूनियर मैनेजर है। बाकी जूनियर मैनेजर कौन है इसमें, मान ले रहा हूँ यहाँ पे, या रहने दो, सिर्फ मैनेजर हम जानते, सिर्फ मैनेजर यहाँ क्या कौन है, शुभम, ठीक है। मैनेजर कौन है, शुभम। और जूनियर मैनेजर को मान ले रहा हूँ, 2-3 लोग का नाम है, जूनियर मैनेजर में डाल दीजिए। जूनियर मैनेजर मान संगीता, कौन है, संगीता मैम है। अब बाकी यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या हैं, एम्प्लॉय, क्या है, एम्प्लॉय जॉब करते हैं। अब मैनेजर ने बोला है किससे, संगीता से, कि आप ईमेल करिए जो आपके यहाँ एम्प्लॉय हैं, काम करते हैं। अब मान लिया संगीता ने क्या किया, गई और सबकी ईमेल आईडी मांगी, है ना, सबने क्या किया, ईमेल आईडी बता दी अपनी, और चुप्पे से क्या किया, इन्होंने सिर्फ 2 लोगों के पास क्या किया, ईमेल भेज दिया। बाकी कितने, मान लेता हूँ यहाँ पे 10 लोग हैं, कितने लोग हैं, 10 लोग एक कंपनी में काम करते हैं। आपने सिर्फ 10 लोगों में से 5 लोगों के पास ईमेल भेज दिया, और आप गए मैनेजर से बोले कि हमने सबके पास ईमेल भेज दिया, तो वो भी जान जाएगा हाँ आपने सही किया, काम भेज दिया, है ना। वो उसको पता भी चलेगा आप कितने लोग के पास भेजो, कितने लोग के पास नहीं भेजो। ये सीसी में अभी हमने कुछ नहीं बताया, अभी बीसीसी और सीसी हमने कुछ भी नहीं आया वहाँ पे। अभी हम सिर्फ बता के हमको आप क्या बता रहे हैं, हमने क्या बताया कि मैनेजर एक है शुभम, शुभम ने बोला संगीता से कि आप जो कंपनी में 10 लोग हैं उनके पास मेल भेज दो, और आपने कितने लोग का भेजा, 5 लोग पास। लेकिन आपने जाके बता दिया कि हमने पूरा काम कंप्लीट कर दिया, वो भी आपका हो गया। लेकिन 1-2 महीने बाद पता चला कि आप सिर्फ 5 ही लोग पास मेल भेजा गया था, है ना, 5 लोग पास नहीं, जानकारी नहीं गई, है ना। तो वो तो बाद पता चला। लेकिन इससे क्या होता है, अब सीसीसी और बीसीसी में काम क्या होता है। तो मैनेजर बहुत होशियार था, पढ़ा लिखा है मैनेजर, ठीक है। वो बोला नहीं, जब भी भेजना आप मेरा नाम बीसीसी में डाल देना, ठीक है। तो जैसे आप बीसीसी में डालोगे, तो जैसे आप इसके नीचे आओगे, अब इसको मिटा दे रहा हूँ, अब समझो आप मेन टॉपिक, ठीक है। ये तो हम आपको अलग बताए थे कहानी कि इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन मैनेजर ऐसे कोई थोड़ी बन जाता है, पढ़ा लिखा होता है, उसको सब पता होता है सीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, सीसी और बीसीसी। तो मैनेजर ने बोला जब भी आप मेल भेजना है लोगों के पास, तो बीसीसी में क्या करना, मेरी ईमेल आईडी डाल देना। तो यहाँ मान ले रहा हूँ मैनेजर क्या है, ये ईमेल आईडी है, ठीक है, .com। ये आपने किस में डाला, बीसीसी में डाल दिया। और अब कितने लोग पास भेजने हैं, तो 10 लोग के पास यहाँ पे सबकी क्या करेंगे, ईमेल आईडी डाल देंगे। कितने लोग का भेजना है ना, वही तो डालेंगे यहाँ पे, भेज दिया, आप डाल दिया। बीसीसी में क्या किया, मैनेजर पढ़ा था, उसको पता था कि हाँ हो सकता है वो सबके पास ना भेजे, आपको
मेरी ईमेल आईडी बीसीसी में बीसीसी मैनेजर ने बोला मेरा आईडी डाल देना। तो बीसीसी क्या होता है, आप कितने लोग का भेजे हो, 10 लोग के पास भेजे हो, तो सब मैनेजर को पता चल जाएगा कि आपने कितने लोग के पास ईमेल आईडी भेजी। किसमें, अगर आप में किसी को डालोगे बीसीसी में तो उसी को पता चलेगा। हाँ, सिर्फ मैनेजर को पता चलेगा कि आपने 10 लोगों के पास भेजी है। बाकी जो भेज रहा है, कौन भेज रहा है, संगीता भेज रही है। संगीता को पता ही ना हमने 10 लोग का भेजा, लेकिन उसके अलावा किसको पता चलेगा, मैनेजर को। बाकी ये जो 10 लोग हैं इनको पता नहीं चलेगा किसके किसके पास ईमेल गई, किसके पास नहीं गई। तो ये काम होता है बीसीसी का, समझ में आ गया बीसीसी। तो बीसीसी क्या करता है, बता सकते हो, देख सकता है। हाँ मतलब सबकी ईमेल देख सकता है कि सबके पास पहुंच चुका है, हाँ बाकी लोग इनको नहीं दे सकते, है ना। ये होता है काम बीसीसी का। लेकिन सीसी क्या होता है, आपने किसी और को डाल दिया, है ना। मान लेता हूँ यहाँ पे कोई डायरेक्टर होगा, आपने उसका डाल दिया, डायरेक्टर का ईमेल आईडी आपने क्या किया, डाल दिया। तो डायरेक्टर क्या होता है, इसमें डायरेक्टर तो देख भी सकता है सबको कि कितने लोग पास भेजा है, लेकिन ये लोग भी डायरेक्टर की ईमेल आईडी देख सकते हैं कि डायरेक्टर भी देखे हमारी ईमेल आईडी देख सकते हैं। हाँ, मतलब उनको पता चल जाता है, डायरेक्टर को भी पता चल जाता है कि इन लोगों का भेजा है, और बाकी एम्प्लॉय को भी पता चल जाएगा कि इनके पास ईमेल गया। लेकिन बीसीसी में क्या होता है, ये किसी को पता नहीं चलता, बाकी को नहीं पता चलता। बाकी को इनको पता ही, हाँ इन लोग का भेजा, तो सबकी आईडी नीचे आ जाती है, मेंशन करके आ जाती है। ये होता है ईमेल आईडी का कंपोज करना। बीसीसी क्या होता है, सीसी क्या होता है।